नमस्कार सभी को, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको बस दो बातें बताने आई हूँ। इन दो बातों पे अगर आप गौर करते हैं तो शायद आपका हिंदी साहित्य से जो सामान्य हिंदी के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी में जो त्रुटियाँ होती हैं उनको आप नहीं करेंगे। सिर्फ दो बातें, और इन दो बातों में लगभग मैं 10 मिनट आपके लेने वाली हूँ। अगर आपके पास 10 मिनट का समय है तो वीडियो को ज़रूर देखें, अगर नहीं है तो वीडियो को स्किप करके देखने की ज़रूरत नहीं है। इसकी आप स्पीड बढ़ा सकते हैं और देख सकते हैं। तो अभी तक मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं वो सभी कंटिन्यू मुझे जानते हैं कि मैं किस तरह की क्लासेस आपको करवाती रही हूँ। लेकिन क्योंकि अब सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता, कहते हैं ना, मानो जो है मनुष्य जो है वो समय का गुलाम होता है, समय का दास होता है, परिस्थितियों का दास होता है। तो ऐसी परिस्थितियाँ मेरे साथ बहुत सारी होती हैं जिन परिस्थितियों के अंतर्गत मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यू नहीं बनी रह पाती हूँ, यानी रेगुलरिटी मेरे वीडियो में नहीं रहती है। लेकिन मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं कर लूँ। तो अभी फ़िलहाल आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि जो सामान्य हिंदी के लिए आप लोग बहुत दिनों से मुझे कमेंट कर रहे हैं कि मैं ग्रामर पे फोकस करूं, ग्रामर बताऊं, क्योंकि टीजीटी पीजीटी का जितना भी सिलेबस था वो सब मैंने पीछे वाली वीडियोज़ में आपको क्लियर करा दिया है। लगभग मैंने कोशिश की है सारे के सारे टॉपिक क्लियर कर दिए। हमारा ग्रामर का जो पोर्शन बचा है उस ग्रामर के पोर्शन में अब हम कुछ चीज़ें यहाँ पर नई ऐड करने वाले हैं। पहली तो ये कि जैसे आपका एग्ज़ाम है आगे आरओ का, और साथ में यूपीपी की जो भर्ती आई है उसमें भी सामान्य हिंदी लगी होती है। और ख़ासकर जो आरओ की परीक्षा होती है इसमें आपकी जो सामान्य हिंदी लगी है वो लगभग 60 क्वेश्चन की समरी होती है। 60 क्वेश्चन उसमें हिंदी के आते हैं, तो जो कि बहुत होते हैं। तो अगर आप किसी भी विषय के हैं, अगर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं और आपको कुछ चीज़ें जो कि हिंदी की बारीकियां हैं, जैसे कि ग्रामर में अशुद्धियों वाले क्वेश्चन आते हैं, विशेषण विशेष्य वाले क्वेश्चन आते हैं, क्रिया विशेषण के क्वेश्चन आते हैं, संज्ञा सर्वनाम आदि आदि जो भी क्वेश्चन जो इस तरह के ग्रामर के आते हैं जो कि आपसे गलत हो जाते हैं, या रस छंद अलंकार के आते हैं, और साथ में मात्राओं की गणना वाले आते हैं, समास के, संधि के, जो भी कुछ जितने भी टॉपिक आपके ग्रामर में लगे हैं किसी भी परीक्षा की सामान्य हिंदी वाले टॉपिक में, तो उन सभी को मैं यहाँ पर कवर कराने वाली हूँ। और डेली के डेली मैं 20 क्वेश्चन आपके तक लाऊंगी, यानी कि कोशिश ये रहेगी इससे ज़्यादा करने की, लेकिन 20 तो टारगेट है मेरा, और 20 क्वेश्चन मैं आपके बीच में रखने वाली हूँ। और इन क्वेश्चन के माध्यम से आप अपनी उस तैयारी को यहाँ पर आकलन कर सकते हैं जिसे आप कर चुके हैं, और जो नहीं भी कर चुके हैं फिर भी आप उन क्वेश्चन को देख करके उनके आंसर देते समय आपकी तैयारी वहाँ पे परफेक्ट होने वाली है। तो यहाँ पर आपको दो बातों का ध्यान क्या रखना है। एक तो ये कि जब भी आप वीडियो देखने बैठें अपने पास पेन और पेपर लेकर बैठे, या आपके जो भी नोटपैड है उनको लेकर बैठे, उन पे उन क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिखते जाएं। जैसे कि मैंने, मान लो उदाहरण के तौर पे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। अब ये हिंदी वाले ग्रामर में भी आता है, संस्कृत वाले ग्रामर में भी आता है। आप किसी भी परीक्षा का पेपर पुराना उठा के देख लीजिए या मॉडल पेपर देख लीजिए, तो उसमें आप देखेंगे कि जो पवन है शब्द, इसका जो आपको विच्छेद पूछते हैं उसमें ये नहीं लिखा होता कि संस्कृत में पवन का विच्छेद क्या होगा या हिंदी में पवन का विच्छेद क्या लिखा होगा। अब मैंने क्वेश्चन दिया, उसके 4 विकल्प आपको दिए, उसके बाद आपको उसमें से सही विकल्प टिक करना होता है, और सही विकल्प के साथ साथ यहाँ पर जो भी कुछ मुझसे हो सकेगा मैं व्याख्या करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कैसी रणनीति बताई जा रही है। तो आपको करना क्या है, आप पेन पेपर लेकर बैठेंगे। अगर मैंने पवन शब्द दिया है तो आप क्या करेंगे, पवन लिखेंगे, उसके सामने उसका विच्छेद लिखेंगे पो प्लस अन, और उसके आगे आप लिखेंगे संधि, आयात संधि, यानी शॉर्ट नोट्स आप बना लेंगे। और ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेड हैं या जिनके आने की प्रबल संभावना है, ऐसे क्वेश्चन को मैं लेकर के आने वाली हूँ, उनको आप अपने पास नोट डाउन करेंगे। दूसरी बात, ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं डेली मैं कंटिन्यू बिल्कुल आपको एकदम पेड क्लास की तरह यहाँ पढ़ाने वाली हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मेरी एक प्लेलिस्ट पहले से बनी हुई है ग्रामर की, और उसमें जितने भी टॉपिक मैं ऐड करते जाऊँगी वो सारे मिलते जाएंगे। आपको कोई टाइम फिक्स नहीं है कि आप किस टाइम पर यहाँ आकर के क्वेश्चन करेंगे, या कोई ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं अपनी सुविधा अनुसार करूँगी। लेकिन हाँ, उचित क्वेश्चन आपके पास, अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन आपके पास भेजने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आप क्या करेंगे, जब भी आपके पास समय हो, डेली का डेली आप एक रूटीन बना लें कि हाँ हमें रात में 8 बजे से 9 बजे से पहले एक बार वीडियो को चेक करना है, यानी कि चैनल को चेक करना है कि कौन सी वीडियो आई है। अगर आपको मिल जाती है तो ठीक है, आप कर लीजिए उसी समय, नहीं तो फिर आप हिंदी व्याकरण के प्लेलिस्ट पे जा करके इस चैनल में, और उसके बाद वहाँ से शॉर्ट नोट्स अपने तैयार करते जाएंगे, जिससे कि आपको फ़ायदा ये होने वाला है कि जितना भी कुछ अभी तक आपने पढ़ा है वो सब एक तो रिवीजन हो जाएगा, और दूसरा ये
कि आपका जो है एक तरह से जो भी कुछ नहीं पढ़ा है वो सब चीज़ें आपकी आंखों के सामने एक साथ कई सारे प्रश्नों के रूप में निकलती चली जाएंगी, जिससे कि क्या होगा, कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ें याद तो बहुत कर लेते हैं, अभ्यास भी बहुत कर लेते हैं, लेकिन हमें सुनी सुनी सी नहीं लगती। लेकिन परीक्षा में हमारा मस्तिष्क जो है बहुत तेज चल रहा होता है। आपने कभी नोटिस किया होगा इस चीज़ को कि जो भी कुछ हम कभी भी पढ़े होते हैं वो सब चीज़ें हमारे सामने जब पेपर में क्वेश्चन के रूप में आती हैं तो हमें लगता है हाँ ये मैंने कहीं पढ़ा है, यानी कि कुछ कुछ पढ़ा हुआ दिखाई पड़ता है। तो उस पढ़े हुए को अपने अंदर आत्मसात करना, उसे कैसे जो है भूलने ना देना, ये सब टेक्निक आपको, ये सारी ट्रिक जो है, ये सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी वीडियोस के बीच बीच में। और साथ में आपसे आपकी राय भी पूछी जाएगी कि आपको किस तरह से पढ़ना सही लग रहा है, किस तरह से आप और अच्छे से यहाँ पर सीख के जा सकते हैं। तो इस तरह से आप चैनल पर जुड़ सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, अगर पहले से आप जुड़े हुए तो आपका सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और साथ में उम्मीद करती हूँ कि वीडियो को शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। और अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से तो भी आपको वीडियोस की प्लेलिस्ट में आपको नेट की तैयारी के लिए भी यहाँ पे मटेरियल मिलेगा। अगर टीजीटी पीजीटी की कर रहे हैं तो भी आपको टीजीटी पीजीटी वाली प्लेलिस्ट पे जा करके यहाँ से वीडियोस बहुत सारी मिलने वाली हैं, जो कि आप देख सकते हैं, जिनसे आप अपनी तैयारी का आकलन खुद भी कर सकते हैं। प्लस एक रेगुलरिटी भी आपके अंदर आ जाएगी कि हमें डेली का डेली पढ़ना है, हमें नोट्स बनाने। उम्मीद है आप सभी लोग जो है इस बात से सहमत होंगे। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं शाम की क्लास में। अभी के लिए इतना ही। शाम की क्लास में आपको आज ग्रामर का एक टॉपिक आपको मिलने वाला है, आप उसे ज़रूर चेक करें, देखें और साथ में अपने नोट्स भी बनाते जाएं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया होता है, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप का। और वहाँ पर आपको वीडियोज़ के जो ये लिंक हैं, जो भी कुछ हम यहाँ पे करवाते हैं, उनके वीडियोज़ के लिंक भी वहाँ पे शेयर करते हैं। प्लस टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करते हैं, तो वहाँ को भी आप डिस्क्रिप्शन में जा करके टेलीग्राम के ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस व्हाट्सएप के ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी अग्रिम परीक्षा के लिए। और साथ ही आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा मुझे भी रहती है, तो ज़रूर करें। मुझसे जितना बन सकेगा मैं ज़रूर करूँगी, लेकिन आपसे कितना ज़्यादा बन सकता है, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आप बेहतर कर सकते हैं, इसकी रणनीति आपके हाथ में, आप ही को बनानी चाहिए। धन्यवाद।